आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से परमेश्वर ने सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमें आज आशीष दी, बरकत दी कि आज हम प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ उपस्थित हुए कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। ये प्रार्थना आपके जीवन की हर प्रकार की हालात को बदल देगी। यदि आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। क्योंकि आज का जो संदेश ऐसी प्रार्थना पर है जिसे अगर आप विश्वास के साथ यदि बोलते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, यदि आप अपने मन को परमेश्वर के प्रति रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। तो बंद रास्ते आपके खुलेंगे, टूटे हुए दिल आपके भरते जाएंगे, असंभव भी बातें आपको संभव होने लगेंगी। जो आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दिन से ये काम पड़ा है, ये चीजें पड़ी हैं, नहीं हो रहा है, जो आपको लगता है कि मैं जीवन में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं तो हमारे हालात बदलने लगते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जब यीशु की आशीष आती है, बरकत आती है, तो हमारे हालात बदलने लगते हैं। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में कहा भी है, क्योंकि यीशु का वचन कभी खाली नहीं लौटता है। आपकी परिस्थिति यीशु के लिए बड़ी नहीं है। आज चाहे तुम्हारी जिंदगी में कैसी भी लड़ाई चल रही हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, परिवार की समस्याएं हो, डर हो, चिंता हो, तरह तरह की चीजें आपके जीवन में है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कहता है मनुष्य के लिए कोई भी असंभव नहीं। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है मनुष्य के लिए यह असंभव हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मतलब मनुष्य अपने जीवन में ये सोच सकता है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं हर एक चीज कर सकता हूं जो इंसान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर वचन कहता है सब कुछ संभव है। यही कारण है कि आज की प्रार्थना आपके हालात बदलने की ताकत रखती है। आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग और आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना सुनता भी है और जवाब भी देता है। जब धर्मी दोहाई देते हैं तो यहोवा उसे सुनता है, उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है और बचाता है। भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 34 और वचन नंबर 17 में यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं। तो यह वचन हमें सिखाता है, बताता है कि परमेश्वर सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि छुटकारा देता है। यदि प्रार्थना का असर हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो आज आपको बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से एक मैं कहानी आपको बताना चाहता हूं, बाइबल की ही कहानी है। आपने सुना होगा हन्ना की प्रार्थना। यहाँ पर काफी दिन से वो परेशान थे, हताश थे, निराश थे, लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना की तो प्रभु उनके जीवन में क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक महिला थी जिसका नाम था हन्ना। सालों से उसकी कोई संतान नहीं थी, न किसी प्रकार का कोई बेटा न बेटी, कोई भी संतान नहीं थी। दुनिया ने उसे बहुत सारा ताना मारा, जैसे आप समाज में देखते होंगे, किसी के बच्चे नहीं होते तो उसे लोग ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को सुनने को मिलता है। उस हन्ना को भी सालों से लोग ताने मारते गए। काफी ज्यादा दिन बीतने के बाद उसके किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। लोग उसे ताना मारते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने एक काम किया कि वह हर दिन रो रो करके जब परमेश्वर से प्रार्थना करती थी तो यहोवा, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है और बाइबल हमें बताती है, यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जैसे पहला शमूएल अध्याय 1 और वचन नंबर 19 में जो असंभव दिख रहा था हन्ना के लिए, वही उसके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। जो आज आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत बड़ा असंभव, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप उसी तरीके से अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। जैसे हन्ना ने तो जब परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, दुआ की, रो रो कर की, तो उसके जीवन जो उसे असंभव लगता था, जो सोच रही थी मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा उसके जीवन में वही सबसे बड़ा चमत्कार बना। तो आज आपके जीवन में वैसा भी होने वाला है। अगर हन्ना की प्रार्थना सुनी जा सकती है तो आपकी क्यों नहीं, आपके बच्चों की क्यों नहीं, आपके परिवार की क्यों नहीं, अपने बिजनेस की क्यों नहीं। हर तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें आशीष देगा। नया वचन हम देखना चाहते हैं, यीशु यहाँ पे खुद कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 के 7 में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहा है। यीशु मसीह यहाँ पे खुद कहते हैं ये तुम मांगते हो, जिस तरीके से हन्ना ने मांगा उसी तरीके से परमेश्वर आपको देगा, आपके बच्चों को आपको आशीष देने चाह रहा है। यह सिर्फ वचन नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह सिर्फ वचन नहीं है, यह स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे लिए वादा किया है कि तुम मांगते हो तो मैं तुम्हें दूंगा। इस तरीके से हन्ना, अनेक प्रकार के हजारों ऐसे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है और आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करता है। इसीलिए जीवन में हार मत मानो। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है कि परमेश्वर वचन कहता है हो, इसलिए हार मत मानो। हो सकता है कि आज का दिन
वही दिन हो जब परमेश्वर आपके हालात को पलट दे, आपके बच्चों का जीवन, आपके भविष्य का, आपके हर तरीके से परमेश्वर आपके हालात को पलट दे। हो सकता है यदि आप इस प्रार्थना को पूरी तरीके से सुनते हैं तो आपके जीवन में 100% परमेश्वर भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि आज आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार और बड़ी से बड़ी आशीष आने वाली है। जब प्रार्थना में विश्वास मिलती है, परमेश्वर कहता है यहाँ पे, जब प्रार्थना विश्वास से मिलती है तो चमत्कार कभी रुक नहीं सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस अध्याय 9 के 23 में, इसीलिए आज हम जब विश्वास से प्रार्थना करेंगे और आज्ञा देंगे तो हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज जिनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते, उनकी देखभाल करते। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है तो परमेश्वर आप ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आपके पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर के, कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता, परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ। परमेश्वर आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के, या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, छोटा हो या बड़ा धंधा
धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दें, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपके आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों से, दर्द से, हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वह हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ
हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।